আজ এক ঐতিহাসিক দিন আমাদের কাছে। দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে কোভিড টিকাকরণ। গত বছর 6 এপ্রিল ত্রিপুরায় প্রথম কোভিড আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেটাও একটা দিন ছিল, আর আজকেও একটা দিন। এই সময়ে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মীরা যে কাজ করেছেন তা অভূতপূর্ব। আমরা অনেকে ভাবছিলাম করোনা থেকে বেরোনোর বোধহয় কোনো রাস্তা নেই, কিন্তু আজকে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী গবেষকরা টিকা বের করেছেন, যা এক ঐতিহাসিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভোকাল ফর লোকাল স্লোগান দিয়েছিলেন। আজকে দেশেই তৈরি হচ্ছে ভ্যাকসিন। পরিস্থিতি বদল হয়েছে। শুরুতেই মাস্ক, স্যানিটাইজার বাইরে থেকে আনতে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী তার সামাজিক মাধ্যমে আরও বলেন, এখন ত্রিপুরাতে তৈরি হচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আত্মনির্ভরশীল মানসিকতা গড়ে তুলেছে। বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্যের সাংবাদিকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারাও সংবাদ পরিবেশন করে জনজাগরণ ঘটাতে সহায়তা করেছেন। সমস্ত ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার ও সমগ্র রাজ্যবাসী সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনেও আপনাদের সহযোগিতা কাম্য। আরও খুশির খবর, আজ থেকে সারা দেশ জুড়ে বৃহত্তম টিকাকরণ শুরু হয়েছে। ত্রিপুরার 17টি জায়গায় সমস্ত সতর্কতা মেনে শুরু হয়েছে কোভিড-19 টিকাকরণ। সকল ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, ভ্যাকসিনটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এগুলি আমাদের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছেন এবং যাচাই করেছেন। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में,
सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, मैं प्रार्थना करता हूं मत करिए। और मैं आपको एक और चीज, विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है। विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से हैं जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीका हो रहा है सर। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे सेशन साइट्स को हम लोगों ने चुना है सर। वेस्ट त्रिपुरा में 3 ऐसे सेशन साइट्स हैं। हमारे का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं, ये भारतीय वैक्सीन विदेशी। আগরতলা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট ত্রিপুরাপত্র নিউজ।